अब एक साधक का सवाल है, अगजी सुप्रीम पावर कौन है अनंत ब्रह्मांडों में, और किसको अपना इष्ट देव मानना चाहिए, मतलब किसकी भक्ति करनी चाहिए। दो चीज पूछी। सुप्रीम पावर मतलब सबका बाप, उसका कोई बाप नहीं। अगर उसका भी बाप हो तो फिर सुप्रीम पावर नहीं है वो, कि उसके ऊपर तो एक और भी बैठा है। फिर वो होलसोल करेगा तो वो रोक देगा, अब मेरे अंडर है, ये काम नहीं करेगा। तो कह रहा सुप्रीम पावर कौन है और इस देव किसको बनाए। तो भगवान में ये गीता में बता ही दिया और विषम रूप तो दिखाई दिया। अब भी कृष्ण को पूरा सब कुछ नहीं मानते तो हमारा दुर्भाग्य है। गीता वो ग्रंथ है जो दूसरे देशों में भी रखा हुआ है, और ये न्यायाधीश वगैरह क्यों भगवान न्यायाधीश है न, इसलिए वो ये भी कहते हैं गीता पर हाथ रखो, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। दूसरा ग्रंथ क्यों नहीं बनाया? फिर कोई रीजन है? इसका मतलब सुप्रीम माना है गीता को। और गीता क्या है? भगवान, मतलब भगवान की वाणी, साक्षात परमात्मा। तो ये तो संसार में आप देख ही रहे हो, दूसरे देशों में भी एक दूसरे को ग्रंथ जो रखे हैं वो दूसरे देशों में भी गीता ही गई है, दूसरा कोई ग्रंथ इंडिया का नहीं है। चाहे वो फॉर्मेलिटी से मानते हो चाहे वैसे मानते हो। तो ये तो डिक्लेयर हो ही गया। अब जब आप न्यायाधीश और ये इस टाइप के जुर्म करने वालों को भी ये कहते हो, ध्यान रखना गीता पर हाथ रख रहा है, झूठा रखेगा तो इसका फल बहुत गलत मिल जाएगा, इससे टॉप चीज कोई नहीं। तो भगवान ने विषम रूप तो दिखाया ही है। जब अर्जुन ने कहा कि जी, पहले अर्जुन को 84 विभूतियां बताई, अर्जुन ने कहा महाराज जी वो भगवान है कौन? अब कई भगवान है, ये बात क्या है ये? तो अर्जुन ने बताया मैं वीरों में अर्जुन हूं और वृक्षों में पीपल का दरख्त हूं और ऐरावत हाथी में हूं और मन में ही हूं, मतलब सब कुछ मैं ही हूं। 84 विभूतियां बताई थी, ठीक है। फिर लास्ट में उसने कहा रे तू विभूतियों को छोड़, मैं ही मैं हूं। ये तो मैं वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं, मतलब मैं ही निमित्त कारण हूं, मैं ही उपादान कारण हूं, मतलब मैं ही बन गया और मैं ही बनाने वाला हूं। ये सब जीव क्या है? अरे इनमें से अगर भगवान को निकाल दिया जाए, आत्मा को निकाल दिया जाए, तो फिर ये कौन बन रहा है? ये भगवान तो इन शरीरों को शक्ति दे करके आत्मा में, तभी तो ये हो रहा है सारा। तो भगवान ने फिर विषम रूप भी दिखाया। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, शनिदेव हो, कोई सुप्रीम पावर हो, दुर्गा हो, कोई देखो मैं बीच में हूं, चारों तरफ ये, फिर भी यकीन नहीं है सुप्रीम पावर कौन है। और दोस्ती तो सुप्रीम पावर से करनी है ना हमने, कोई कमी ना रह जाए। और भगवान इधर गीता में क्या कह रहे हैं? देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रबंधते माया मेताम तरनते थे। अर्जुन ये मेरी माया है, ये जड़ जरूर है माया, लेकिन मेरी जितनी शक्ति रखती है ये, मेरी कोई भी चीज अनंत शक्ति रखती है। तो क्या करे? मामेव प्रदंते, माम माने मेरे, एव माने ही, मेरी ही परपदंते माने शरणागति करना, लेट जाना, सारे संबंध उससे बना के उसकी चौखट पर लेटते हुए निरंतर रोना, और वो कैसे भी रखे प्रारब्ध का दुख सुख में, तो भी वापिस ना हट के उससे अनन्य चिंतन करना। तो क्या होगा? माया मेताम तरनते थे, वो माया से मैं छुटा देता हूं, तार देता हूं। मेरे अलावा कोई साधन नहीं है जो इस माया को हटा दे। चाहे कोई विश्वामित्र सबरक बना दे, चाहे कोई इंद्र बन जाए,
चाहे वरुण बन जाए, लेकिन माया नहीं हट सकती। तो सुप्रीम पावर कौन हुआ? वही तो हुआ श्री कृष्ण राम। वही राम है, वही श्री कृष्ण है। तो पहला सवाल था कि सुप्रीम पावर कौन है। मतलब भगवान जब घोड़ों की रास पकड़ रहे लीला करने के लिए, अर्जुन बैठे हैं, तो अर्जुन को ये कह रहे हैं, अर्जुन किसी एक अंश में ये सारा सिस्टम चल रहा है, ये लड़ाई वड़ाई, और मेरे अनंत अंश हैं, अनंत रोम है, उनमें अनंत शक्तियां भरी हैं, अनंत लीलाएं चलती रहती हैं। तो हमने दोस्ती करनी है तो सुप्रीम पावर से ही करनी चाहिए। इधर भी कोई राजा हो, आज तक के आजकल के तो ये राजा है ही नहीं, कि जो दंड नहीं दे सकता उसी टाइम वो राजा नहीं हो सकता। उसके राज में कभी अराजकता खत्म नहीं होती। पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, राजा ही न्यायाधीश के अंडर है, न्यायाधीश पैसे खा जाता है। बताओ इधर है कौन? अगर एक्चुअल राजा हो कोई धर्मात्मा पूरी पृथ्वी का, तो उससे आपको दोस्ती होगी, तो नीचे वालों से आपने दोस्ती करने का कोई मतलब नहीं है। वो सारे आपको सलूट मारेंगे, राजा का आदमी है। और ये तो बहुत बड़ी पावर। जय हिंद भाई। तो सुप्रीम पावर तो परमात्मा है ही। अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर, 3 गवर्नर। जैसे एक पृथ्वी लोक ही है, ऐसे अनंत लोक है ना, कोई गिनने वाला नहीं है ना लोकों को। तो अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर है, तो वो सुप्रीम पावर श्री कृष्ण। उसके नीचे महाविष्णु, जिसको बलराम कहते हैं, उसको कारणोक्षाई विष्णु भी कहते हैं। और उससे नीचे गर्भदायक विष्णु, जिससे अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर प्रकट होते हैं। और उससे नीचे शरुकदायक विष्णु, जो हर एक के हृदय में बैठ के, जो जल में शेष सैया पर बैठ करके और आराम करते दिखे ऐसे, वो सबके हृदय में बैठ के कर्मों को लोड करते हैं, शक्ति देते हैं, भुगताते हैं। कृष्ण नहीं कर रहा है ये काम। अब समझ गए कैसे कैसे कृष्ण कौन है, सुप्रीम पावर किस लिए। तो सब ब्रह्मा विष्णु का भी श्रेष्ठ जो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी परमात्मा है, इनसे कोई ईर्ष्या या वैसे नहीं करो, स्वान सही है। लेकिन सुप्रीम पावर का जिक्र हो रहा है तो वो तो बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आदमी को श्रद्धा नहीं बनेगी। तो वो सुप्रीम पावर है जो गीता में विषम रूप दिखाया, जो करोड़ों गोपियों को एक श्री कृष्ण फिर गोपी, श्री कृष्ण फिर गोपी, करोड़ों रूप एक बार सोचने से बना दिए। जो जीवात्माएं तृप्त थी, महाराज का मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन। शरीर के बारे में कोई सोच भी मत लेना, सरस नाश हो जाएगा उसका। वो अनंत जन्मों की तृप्त आत्माओं को भगवान ने अनंत रूप बना के सदा के लिए प्रेम दे के सदा के लिए फारिग कर दिया, माला माल कर दिया। मतलब मृत लोक से अपने लोक में अपने असली घर चले गए। तो फिर इस देव तो वही बनाना चाहिए जिसके पास सारी पावर है। जो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं और वो कैसे मिलेगा, हम आनंद चाहते हैं और वो परमानंद उसी के पास है, औरों के पास नहीं है। तो फिर इस देव और कौन होगा। समझदार ज्ञानी आदमी तो दूसरे को इस देव नहीं बनाता, क्यों ये मनुष्य जन इतना कीमती है, फिर मिले कि ना मिले। और फिर जा करके इसी से कर्म योनि में ऐसे ऐसे कर्म होते हैं सोचने से, जो अनंत बार भोगना पड़े, तो वो तो सावधान रहता है। तो अब आप समझ गए अब इस देव कौन बनाना चाहिए। श्री कृष्ण, जिसके पास सारी चीज है। अरे आप नहीं मानते, सिद्ध या चाहते तो भी उसकी अनन्य भक्ति करो, चलो हटाओ, उसके पास कमी है क्या। जिन देवताओं से आप प्राप्त करते हो वो देवताओं को समान में कौन देता है, वही तो देता है लिमिटेड समान, और उसी से सिद्धियां पिद्धियां मिलती है। तो कुछ भी चाहो आप,
अगर आप आनंद नहीं चाहते तो भी आप कोई चीज चाहो तो कुछ मांगो, उसकी अनन्य भक्ति करो, उससे पुकार करो, और आनंद प्राप्ति का तो रास्ता आपको पता ही है। अपने को आत्मा मान के निरंतर निष्काम आंसू डालना, जिससे अंतकरण शुद्धि हो। भक्ति का मतलब है रोना, रोए बगैर तो शरीर की भक्ति करते रहोगे, उससे अंतकरण या मन काबू में नहीं आ सकता। तो ध्यान रखो, रो, मेरा एक दिन खो गया, मेरे 2 दिन खो गए, मेरा मनुष्य शरीर जा रहा है, मेरे को वो लक्ष्य आज तक प्राप्त नहीं हुआ, उसी के लिए तो जन्म मिला था। और ये डंडे तो मैंने अनंत जन्म लेके गधे कुत्ते में मनुष्य में बहुत खा चुका। तो ये दोनों सवाल क्लियर हो गए। अब बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी के सवाल है ये दोनों, तो जय तो बोलनी ही पड़ेगी ना, जाओगे कहां? उसका तो गुणगान करना ही पड़ेगा आपको। जय जय श्री राधे।